हेलो डिस्टेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सर विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माई चैनल केम टू बाई विनय सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल फिनॉल ईथर का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। आपको अगर रिएजेंट याद है और कन्वर्जन तो आपको ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है नेम द रिएजेंट यूज्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन। आपको सिर्फ रिएजेंट का नाम बताना है कि भाई इस कन्वर्जन में कौन सा रिएजेंट लगने वाला है। ओके, तो जो पहला पार्ट है बोला है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सिंपल सी बात है, अगर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा तो प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए एसिडिक मीडियम में। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ से डायरेक्टली आपको अल्कोहल मिल जाएगा। अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ, जैसे प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, ReH2OH, है ना। ये एक प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि OH जिस कार्बन से अटैच्ड है उससे एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। अब इसको मुझे डायरेक्टली कन्वर्ट करना है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। इतने ही कार्बन का आपको यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन होगा। तो इसमें जो रिएजेंट यूज होता है, तो दो रिएजेंट है। एक तो आप A2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, ठीक है, और दूसरा है इसके प्लेस पे, या फिर आप पोटेशियम पर मैंगनेट ले लें KMnO4, और ये भी आपका एसिडिक मीडियम होगा। तब मैं एक वो सिर्फ रिएजेंट बताना था, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्टली उतने ही कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ओके, दूसरा इसका जो पार्ट है लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। तो अगर मुझे प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, वहां पर आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने सुना होगा PCC, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना। यहाँ से आपको क्या करेगा, जो प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, और यहाँ पर आप PCC का यूज करेंगे। PCC का पूरा नाम भी पता होना चाहिए, MCQ बन सकता है। इसका पूरा नाम है पाइरिडीनियम, ठीक है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके प्रेजेंस डाइक्लोरोमिथाइल के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो आपको ये एल्डिहाइड, उतने ही कार्बन का आपको एल्डिहाइड प्रोडक्ट देगा। दोनों देखिए रिएक्टेंट सेम है, बस रिएजेंट का खेल है। अगर स्ट्रॉन्ग लेंगे तो उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होगा, और अगर आपने अल्कोहल लिया उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्म होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, इट इज ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये जितने भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप केमिकल प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में मिल जाएगा, है ना। तो फिनॉल, आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर क्या होता है, OH ग्रुप, इसको बोलते हैं फिनॉल। अब फिनॉल को मुझे कन्वर्ट करना है 2,4,6, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, मतलब OH यहाँ पर होगा, दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन होगा, फोर्थ कार्बन पे ब्रोमीन होगा, एंड 6 जो नंबर कार्बन है ये भी ब्रोमीन होगा। इस कंपाउंड का नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं, है ना, रिएजेंट जो होता है, अगर आप CRT पढ़ेंगे तो एक्वस Br2 होगा। एक्वस मीडियम में ब्रोमिनेशन आप करा दीजिए, तो यहाँ से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, फोर्थ जो पार्ट है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, बेंजीन होगा और OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा, और उसके बगल वाला कार्बन बेंजीन रिंग का होगा। ओके, और यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट कन्वर्ट करना है वो है बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COOH। अच्छा, ये जो ग्रुप अटैच करा रहे हैं आप किसी भी कार्बन पे अटैच करा सकते हैं ना, तो वहीं पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आके अटैच्ड होगा। और इसके लिए जो रिएजेंट यूज होता है उसके प्लेस पे आप ले सकते हैं, अब अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक, सिंपल सा जो पहला रिएजेंट यूज हो रहे थे अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में, वही आप लोगे। दैट मीन्स K2Cr2O7 या फिर KMnO4, और दोनों को दोनों क्या होंगे, एसिडिक मीडियम में, है ना।
कभी भी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बनाना है, एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2 या फिर KMnO4 में के प्रेजेंस में ये कार्बोक्सिलिक बना देगा, है ना। अब ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में ही बनेंगे। ओके, चलिए ये हो गया फोर्थ पार्ट। तो नेक्स्ट इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन। तो हमें यहाँ पर अल्कोहल से एल्कीन बनाना है। तो यहाँ पर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लीजिए और 443 केल्विन। तो प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 और CH, दूसरे कार्बन पे OH आएगा और यहाँ से CH3, ये है प्रोपेन टू ऑल। और इसको हमें कन्वर्ट करना है प्रोपीन में। प्रोपीन क्या होगा, 3 कार्बन का चेन होगा और उसमें पहले ही कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड होगा, ये है प्रोपीन। कभी भी आपको अल्कोहल से एल्कीन बनाना हो, यहाँ पर जो रिएजेंट यूज करते हैं वो रिएजेंट कौन सा है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, इसको हीट करना है 443 केल्विन पे। तो यहाँ से आपको प्रोपीन मिल जाएगा, प्रोपेन टू ऑल से। अगर आप प्रोपेन 1 ऑल होता तो भी आपको यही रिएजेंट यूज करना है। ओके, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है 6 नंबर, ब्यूटेन टू ऑल से ब्यूटेन टू ऑल बनाना है ना। यहाँ पर आप रिडक्शन करा दीजिए सोडियम बोरोहाइड्राइड से। तो ब्यूटेन टू ऑन का स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको 4 कार्बन का चेन लेना है CH2 और दूसरे कार्बन पे कीटोन आएगा, है ना। ये हुआ ब्यूटेन टू ऑन और इसको कन्वर्ट करना है ब्यूटेन टू ऑल में, CH3 CH2 CH और यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ से CH3, है ना। ये तो स्ट्रक्चर हो गया। कहीं भी आपको कीटोन से अल्कोहल बनाना है, यहाँ पर जो रिएजेंट लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर यहाँ पर Na या फिर इसके साथ हाइड्रोजन, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। यहाँ से क्या देख रहे हो आप, CO के प्लेस पे CHOH अटैच्ड हो जाएगा। ओके, ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करके जाइए, यहाँ से MCQ बनने के चांस आने वाले बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं। तो आई होप ये कन्वर्जन रिएजेंट ऑर्गेनिक का जितना अच्छा रिएजेंट आपको क्लियर है, वो आप ऑर्गेनिक भी उतना स्ट्रांग होता है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7.22। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इससे पहले भी क्वेश्चन में आ गए हैं। क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू मेथॉक्सी मीथेन। तो कभी भी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अगर कंपैरिजन की बात आए तो सीधा सा एक ही रीजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसका आंसर क्या है, देखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे मेन रीजन है ये कि अगर आप बोर्ड में इस आंसर को लिख रहे हैं तो आपका जो एग्जामिनर है वो यही टर्म खोजेगा कि आपने हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा है या नहीं लिखा है। तो आपको लिखना ही है, तो क्या लिखोगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल्स, दे रिक्वायर्ड हायर एनर्जी टू ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, एज रिजल्ट दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। बट मिथॉक्सी मीथेन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ओके, इसका रीजन आप यही देंगे, इथेनॉल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू मिथॉक्सी मीथेन। और आप ये एग्जाम्पल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखा देंगे। जैसे इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, हमने 3 मोल लिया, आप और भी ले सकते हैं बट 3 सफिशियंट है। और ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और दूसरे मॉलिक्यूल इथेनॉल में जो हाइड्रोजन है, इनके बीच क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड को डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो आपका ये 2 नंबर या फिर MCQ टाइप में क्वेश्चन ये आ सकता है। ये क्वेश्चन ज़्यादा 2 मार्क्स में बोर्ड में बन सकता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, गिव द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग ईथर्स। इनका हमें IUPAC नेम देना है और सारे कंपाउंड क्या है, ईथर है ना। ईथर में जो कार्बन चेन होता है उसमें 2 कार्बन चेन आएंगे, तो स्मॉलर के साथ एल्कोक्सी लगाते हैं और लॉन्गर कार्बन के चेन के साथ हम इन लगाते हैं ना। तो देखिए ये जो कंपाउंड आपको दिया है फर्स्ट, इसमें जो
कंपाउंड दिया हुआ है, तो इसमें हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगा 1 2 3, है ना। तो 1 पे साइड चेन यहाँ पर क्या है इथॉक्सी, इसका नाम क्या होगा 1 इथॉक्सी, और यहाँ पर 1 इथॉक्सी हुआ। उसके बाद दूसरे पे मिथाइल है, तो 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल, ठीक है, 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल, और 3 कार्बन का मेन चेन है, तो यहाँ से लिख देंगे प्रोपेन। ओके, 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, इसमें जो कंपाउंड लिखा है, इसमें अगर नंबरिंग आप देखें, नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ से ये कार्बन आपका फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा। ओके, इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 पे क्लोरो है, तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे 2 क्लोरो, उसके बाद 1 पे मिथॉक्सी, 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी, और 2 कार्बन है, यहाँ से लिख देंगे इथेन, तो 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी इथेन। थर्ड जो पार्ट है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है और ईथर भी, C6H5 का मतलब क्या है बेंजीन, है ना, C6H4 है, मतलब यहाँ बेंजीन में 2 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, चलिए हमने NO2 मान लीजिए यहाँ पर लगाया, तो नेक्स्ट जो यहाँ पर होगा फोर्थ कार्बन पे आपको OCS3 पैरा पोजीशन लिखा, P का मतलब क्या होता है पैरा पोजीशन, है ना, 1,4 पोजीशन। यहाँ पर क्या करेंगे, ईथर को हम प्रायोरिटी देंगे, तो ये आपका फर्स्ट कार्बन होगा, ये फोर्थ होगा, तो पहले हम नाइट्रो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 नाइट्रो, और बेंजीन के ऊपर OC है, तो इसको एनिसोल कंपाउंड बोलते हैं, तो एनिसोल 4 नाइट्रो एनिसोल। उसके बाद फोर्थ जो दिया है सिंपल सा है, यहाँ पर देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगा 3 कार्बन, यहाँ हम क्या लिखेंगे 1 मिथॉक्सी लिखिए, या सिंपल सा मिथॉक्सी भी चलेगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं मिथॉक्सी, यहाँ से आ जाएगा प्रोपेन। तो आप चाहो तो 1 मिथॉक्सी भी लिख सकते हो, क्योंकि पहले पे ही आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पर 5th नंबर, यहाँ पर ईथर है, तो प्रायोरिटी इसको देना है ईथर को, यहाँ से ये फर्स्ट कार्बन होगा, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो हम क्या लिखेंगे 4 इथॉक्सी, ठीक है 4 इथॉक्सी, और उसके बाद 1 कार्बन, इसका जो नाम क्या लिखेंगे 1 इथॉक्सी, उसमें 4,4 डाई मिथाइल, ठीक है डाई मिथाइल, और उसके बाद ये साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो, और 6 कार्बन का चेन है, साइक्लो हेक्सेन इसका हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट जो कंपाउंड है बेंजीन है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो 6 नंबर कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा इथॉक्सी बेंजीन। ओके, इसी का कॉमन नेम एक और है फेनेटॉल भी इसको बोलते हैं, तो ये भी आप थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि MCQ में ये इस तरह के कॉमन नेम ज़्यादातर बनते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 24। ओके, ये जो क्वेश्चन है क्या दिया है क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ रिएजेंट एंड इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। अगर आपने ये नेम रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस जो है वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। SN2 का मतलब जो अल्काइल हैलाइड लेंगे वो प्राइमरी लेंगे तो अच्छा प्रोडक्ट देगा, टर्सरी देता नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है और आपको रिएजेंट सोचना है कि क्या हमें लेना है। तो पहले में 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ओके, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन का आपको हैलाइड लेना है और 3 कार्बन का आपको सोडियम का एल्कोक्साइड लेना है। ओके, तो यहाँ देखिए 1 प्रोपॉक्सी, तो हम क्या करते हैं 3 कार्बन का हैलाइड मतलब CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर हेलोजन में आप कुछ भी ले सकते, चलिए हमने ब्रोमीन ले लिया, इसका नाम क्या है ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है ब्रोमोप्रोपेन, और प्लस 3 कार्बन का एल्कोक्साइड आपको लेना पड़ेगा। तो एल्कोक्साइड में क्या करना है, अब 3 कार्बन मतलब CH3 CH2 और CH2, और यहाँ से ONA। ओके, इसका नाम क्या है सोडियम, हमने 3 कार्बन, क्योंकि यहाँ पर प्रोपॉक्सी प्रोपेन आपको बनाना है, यहाँ से आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए फाइनल प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो CH3 CH2 CH2 ऑक्सीजन इधर आएगा, और इसी से CH2
CH2CS, ठीक है। और इसी का देखिए 3 कार्बन इधर भी है, 3 कार्बन इधर है। तो यहाँ से क्या बन जाए, इसी कंपाउंड का नाम है प्रोपॉक्सी 1 प्रोपॉक्सी, ठीक है। तो ये फर्स्ट कन्वर्जन है। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर इथॉक्सी बेंजीन चाहिए अपने को। इथॉक्सी बेंजीन बनाने के लिए आप ईथर मतलब 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड ले लीजिए। अगर मैं इसके रिएक्शन की बात करूं, यहाँ पर आप क्या ले लीजिए, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। ये जितने भी मैं रिएजेंट बोला ये सब इस चैप्टर में आ चुके हैं। अब सोडियम फिनॉक्साइड को क्या दिया, इथॉक्सी दिया, दैट मीन्स यहाँ पर 2 कार्बन का हैलाइड ले लीजिए। हैलाइड में चलिए ब्रोमाइन या क्लोरीन कोई भी ले सकते हैं। इसका नाम क्या है, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन। इससे रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, ये Na यहाँ से और ब्रोमीन यहाँ से, सेम कहानी, यहाँ से भी ब्रोमीन और यहाँ से Na। तो यहाँ से कंपाउंड आपका जो फॉर्म करना है वो आपको मिल जाएगा, ऑक्सीजन, और यहाँ से C2H5 साइड में निकल जाएगा NaBr। इसी कंपाउंड का नाम है इथॉक्सी बेंजीन, अदरवाइज को कॉमन नेम में फेनेटॉल भी बोलते हैं, ठीक है, फेनेटॉल। एनिसोल क्या होता है, जब यहाँ पर CH3 होता है, ठीक है। तो ये दोनों कन्वर्जन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है, इसमें क्या बोला है, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो 2 मिथॉक्सी बोल रहा है, दैट मीन्स हमें जो एल्कोहल साइड लेना है वो टर्सरी टाइप का होना चाहिए। तो क्या करने हैं, हम यहाँ पर लेते हैं CH3, फिर कार्बन, यहाँ से CH3 और यहाँ से CH3 और ऑक्सीजन और यहाँ से सोडियम, ओके। इस कंपाउंड का नाम क्या है, सोडियम 2 मिथाइल प्रोपॉक्साइड। क्या नाम है, सोडियम 2 मिथाइल और यहाँ से बोलेंगे प्रोपॉक्साइड, ये इस कंपाउंड का नाम है। और सोडियम के ऊपर से मिथाइल लाना है तो यहाँ पे आप एलाइड यूज कर लिए 1 कार्बन का। फाइनली यहाँ से NaBr साइड हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पर CH3, ओके। इसी कंपाउंड का नाम है 2 मिथाइल, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका ये होगा। जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनने वाला है वो 3 कार्बन का होगा, वो ये कार्बन होगा, ठीक है। तो यहाँ सब क्या लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, इसका नाम होगा 2 मिथॉक्सी, और उसके बाद दूसरे पे मिथाइल भी है, 2 मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ये इसका रिएजेंट और कन्वर्जन पार्ट हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट है 1 मिथॉक्सी इथेन, ठीक है, 1 मिथॉक्सी। इसके लिए क्या करना है, आपको जो रिएजेंट लेना है 2 कार्बन का आप एल्कोक्साइड ले लीजिए, मतलब CH3 CH2 और यहाँ से ONA। इसका नाम क्या है, सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड का रिएक्शन करा दीजिए 1 कार्बन के हैलाइड से, यहाँ से NaBr निकलेगा और फाइनली जो प्रोडक्ट बनाएगा CH3 CH2O और यहाँ से CH3, और इसी कंपाउंड का नाम है 1 मिथॉक्सी इथेन, या फिर मिथॉक्सी इथेन भी इसको बोल सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, कन्वर्जन है। रिएजेंट आपको सोचना था प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट आपको दिया है। और SN विलियमसन सिंथेसिस में SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होता है। जो भी अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं वो प्राइमरी होना चाहिए, ओके। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।